बोलो नरसिंह भगवान की जय। 58वां अध्याय। क्षत्रियादि वर्णों के धर्म और ब्रह्मचार्य तथा गृहस्थ आश्रम के धर्मों का वर्णन। श्री हरित मुनि बोले, अब मैं क्रमशः क्षत्रियादि वर्णों के लिए विहित नियमों का यथावत वर्णन करूंगा, जिनके अनुसार क्षत्रियादि को अपना व्यवहार निभाना चाहिए। राजपद पर स्थित क्षत्रिय को उचित है कि वह धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करे। उसे भली भांति वेदाध्ययन और विधि पूर्वक यज्ञ भी करने चाहिए। धर्म बुद्धि से युक्त हो, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दे, सदा अपने ही स्त्री में अनुरक्त रहकर पर स्त्री का त्याग करे। नीति शास्त्र का अर्थ समझने में निपुण हो, संधि और विग्रह का तत्व समझे, देवताओं और ब्राह्मणों में भक्ति रखे, पितरों का पूजन श्राद्ध आदि कर्म करे, धर्म पूर्वक ही विजय की इच्छा करे, अधर्म को भली भांति त्याग दे। इस प्रकार आचरण करने वाला क्षत्रिय उत्तम गति को प्राप्त होता है। वैश्या को चाहिए है कि वह विधि पूर्वक गौ रक्षा, कृपि और व्यापार करे तथा अपनी शक्ति के अनुसार दान धर्म और गुरु सेवा भी करे। लोभ और दंभ से सर्वथा दूर रहे, सत्यवादी हो, किसी के दोष ना देखे, मन और इंद्रियों को संयम में रखकर पर स्त्री का त्याग करे और अपनी ही स्त्री में अनुरक्त रहे। यज्ञ काल में शीघ्रता पूर्वक ब्राह्मणों का धन से सम्मान करे तथा आलस्य छोड़कर प्रतिदिन यज्ञ अध्ययन और दान करता रहे। श्राद्ध काल प्राप्त होने पर पितृ श्राद्ध अवश्य करे और नित्य प्रति भगवान श्री नरसिंह देव का पूजन करे। अपने धर्म का पालन करने वाले वैश्या के लिए ही कर्तव्य कर्म बतलाया गया है। पूर्वोक्त कर्म का पालन करने वाला वैश्या निसंदेह स्वर्ग लोक को अधिकारी होता है। शूद्र को चाहिए कि वह यत्न पूर्वक इन तीनों वर्णों की सेवा करे और ब्राह्मणों की तो दास की भांति विशेष रूप से शुश्रूषा से किसी से मांगकर नहीं, अपनी ही कमाई का दान करे। जीविका के लिए कृषि कर्म करे, प्रत्येक मास में न्याय और धर्म के अनुसार ग्रहों का पूजन करे, पुराना वस्त्र धारण करे, ब्राह्मण का जूठा बर्तन मांजे, अपनी स्त्री में अनुराग रखे, पर स्त्रियों को दूर से ही त्याग दे, ब्राह्मण के मुख से पुराण कथा श्रवण करे, भगवान नरसिंह का पूजन करे। इसी प्रकार ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करे, राग देश त्याग दे और सत्य भाषण करे। इस प्रकार मन वाणी शरीर और कर्म से आचरण करने वाला शूद्र पाप रहित हो पुण्य का भागी होता है और मृत्यु के पश्चात इंद्रलोक को प्राप्त होता है। मुनीन्द्र गण वर्णों के ये नाना प्रकार के धर्म मैंने आप लोगों से क्रमशः कहे हैं, इन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने बतलाया है। अब मैं क्रम से प्रथम ब्रह्मचार्य आश्रम के धर्म बता रहा हूँ, आप लोग सुने। श्री हरित मुनि बोले, उपनयन संस्कार हो जाने के बाद ब्रह्मचारी बालक सदा गुरुकुल में निवास करे। उसको चाहिए कि मन वाणी और कर्म से गुरु का प्रिय और हित करे। वह ब्रह्मचार्य का पालन, भूमि पर शयन और अग्नि की उपासना करे, गुरु के लिए जल का घड़ा भर कर लाए और हवन के निमित्त समिधा ले आए। इस प्रकार सर्वप्रथम ब्रह्मचार्य आश्रम में रहकर विधि पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। जो विधि का त्याग करके अध्ययन करता है, उसे उस अध्ययन का फल नहीं प्राप्त होता, उसकी विधा सफल नहीं होती। विधि की अवहेलना करके वह जो कुछ भी कर्म करता है, विधि भ्रष्ट एवं नास्तिक होने के कारण उसे उसका फल नहीं मिलता। इसलिए गुरुकुल में रहकर अपने अध्ययन की सफलता के लिए उपयुक्त व्रतों का आचरण करना चाहिए और गुरु के निकट समस्त शोचाचारों को सिखाना चाहिए। ब्रह्मचारी सावधान और एकाग्रचित रहकर मृग चर्म, पलाश दंड, मेखला और उपवीर धारण करें।
अपनी इंद्रियों को वश में रखकर स्वयं काल और प्रातः काल भिक्षा से मिला हुआ अत्र भोजन करे। गुरु के कुल में और उनके कुटुंबी बंधु बांधवों के घर में भिक्षा ना मांगे। दूसरे के घर ना मिले तो पूर्वोक्त घरों में से भी भिक्षा ले सकता है, किंतु यथासाध्य पूर्व पूर्व ग्रहों का त्याग करे, अर्थात पहले कहे हुए गुरु ग्रह या गुरुकुल का त्याग कर अन्यंत्र भिक्षा ले। नित्य आचमन करके शुद्ध चित्त होकर गुरु की आज्ञा से भोजन करे। रात्रि बीतने पर गुरु से पहले ही अपने आसन से उठ जाए और गुरु के लिए कुश, मिट्टी, धातुन और वस्त्र आदि अन्य सामान एकत्र करके उनको दे। गुरु जी के स्नान कर लेने पर स्वयं यत्न पूर्वक स्नान करे। ब्रह्मचारी सदा व्रत रखे और काठ आदि से दंत धावन ना करे। छाता, जूता, उबटन, गंध युक्त छत, इत्र आदि और मूल फूल माला आदि को त्याग दे। विशेषतः नाच गान और ग्राम्य कथा वर्ण वार्ता या मैथुन का सर्वथा त्याग करें। मधुमास और रसास्वाद को त्याग दें। स्त्रियों से अलग रहें। काम, क्रोध, को लोभ तथा दूसरे मनुष्यों के उपवाद का परित्याग करें। स्त्रियों की ओर देखने, उनका स्पर्श करने और दूसरे जीवों की हिंसा करने आदि से बचकर रहें। सब जगह अकेले ही शयन करें। कभी कहीं भी वीर्यपात ना करें। यदि काम भाव ना होने पर भी स्वपन में वीर्य स्खलन हो जाए तो ब्रह्मचारी द्विज को चाहिए वह स्नान करके सूर्य और अग्नि की आराधना करे तथा पूर्ण मात्र व्यतियन इस रचा का जप करें। ईश्वर और परलोक के अस्तित्व पर विश्वास करता हुआ ब्रह्मचारियों के लिए उचित व्रत के पालन में तत्पर रहकर जितेंद्रियां हो प्रतिदिन न्याय प्राप्त त्रिकाल संध्या की उपासना करें। संध्या कर्म समाप्त होने पर गुरु के चरणों में प्रणाम करें और यदि सुयोग प्राप्त हो तो माता पिता के चरणों में भी भक्ति पूर्वक प्रणाम करें। इन तीनों के संतुष्ट होने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न रहते हैं। इसलिए ब्रह्मचारियों को चाहिए कि दाह छोड़कर इन तीनों के शासन में रहे। यथासंभव 4, 2 अथवा एक ही वेद का अध्ययन पूर्ण करके गुरु की दक्षिणा दे, फिर अपने इच्छानुसार कहीं भी निवास करे। यदि वह विधान ब्रह्मचारी विरक्त हो तब तो सन्यासी हो जाए, किंतु यदि उसका विषय भोगों के प्रति अनुराग हो तो गुरु आश्रम में प्रवेश करे। द्विजो रागी पुरुष यदि सन्यासी हो जाए तो वह निश्चय ही नरक में जाता है। जिसकी जीवा, उपस्थ, जितेंद्रियां, उदर और वाणी शुद्ध हो, अर्थात जो स्वाद, काम और भूभुक्षा को जीत चुका हो और सत्यवादी या मौन रहता हो, वह पुरुष यदि ब्रह्मचार्यवान ब्राह्मण को हो तो वह विवाह ना करके संन्यास ले सकता है। इस प्रकार जो आलस्य त्याग कर विधि का पालन करते हुए ही समय यापन करता है वह ब्रह्मचारी अधिकाधिक दृढ़ व्रत वाला होता है। जो ब्रह्मचारी पूर्वोक्त विधि का सहारा लेकर गुरु सेवा परायण हो पृथ्वी पर भ्रमण करता है वह दुर्भाग्य विधा को भी स्वीकार उसके संपूर्ण फलों को प्राप्त कर लेता है। श्री हरित मुनि कहते हैं, पूर्वोक्त रीति से वेदाध्ययन समाप्त कर श्रुति तथा अन्याय शास्त्रों के अर्थ एवं तत्व का ज्ञान रखने वाला ब्रह्मचारी विधान गुरु से आशीर्वाद प्राप्त कर विधि पूर्वक समावर्तन संस्कार आरंभ करे। फिर जिसके नाम और गोत्र अपने से भिन्न हो, जिसके भाई भी हो, जो सुंदरी एवं शुभ लक्षणों वाली हो, जिसके शरीर के सभी अवयव अविकल हो और जिसका आचरण उत्तम हो, ऐसी कन्या के साथ विवाह करे। जिसके शरीर का रंग कपिल हो, जो अधिकांगी या रोगनी हो, बहुत बोलने वाली और अधिक रोम वाली हो, जिसका कोई अंग विरक्त या हीन हो और जिसकी सूरत डरावनी हो,
ऐसी कन्या से विवाह ना करें जिसका नाम नक्षत्र, वृक्ष या नदी के नाम पर रखा गया हो अथवा जिसके नाम के अंत में पर्वतवाचक शब्द हो अथवा जो पक्षी, सांप और दास आदि अर्थ वाले नामों से युक्त हो या जिनका भयंकर नाम हो, ऐसी कन्या से भी विवाह ना करे। जिसके शरीर के सभी अवयव सुडौल हो, नाम कोमल और मधुर हो, जो हंस या गजराज के समान मंद एवं लीला युक्त गति से चलने वाली हो, जिसके अधर, दांत और केश पतले हों एवं जिसका शरीर कोमल हो, ऐसी कन्या से विवाह करे। श्रेष्ठ दी जाति को चाहिए कि यथासंभव सर्वोत्तम ब्रह्मा विधि से विवाह करें। इस प्रकार धर्म, वर्ण, धर्म के अनुसार विवाह संस्कार पूर्ण करना चाहिए। इसके बाद विधान दीज्य को चाहिए कि प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठकर शौचाजी के अंतर दंत धावन करके तुरंत स्नान कर ले। प्रतिदिन रात में सोकर उठने के बाद मुख पर्युषित होने के कारण मनुष्य अपवित्र रहता है, अतः शुद्धि के लिए सूखा या गीला दंत धावन अवश्य चबाना चाहिए। दातुन के लिए खदीर, कदम्ब, करंज, वट, अपामर्ग, बिल्व, मदार और गुल्लर ये वृक्ष उत्तम माने गए हैं। दंत धावन के लिए उपयुक्त काष्ठ और उसकी उत्तमता का लक्षण बता रहा हूँ। जितने कांटे वाले वृक्ष हैं वह सभी पवित्र हैं, जितने दूध वाले वृक्ष हैं वह सभी यश देने वाले हैं। दातुन की लकड़ी की लंबाई 8 अंगुल की बताई जाती है अथवा बीता मात्र उसकी लंबाई होनी चाहिए। ऐसी दातुन से दांतों को स्वच्छ करना चाहिए, परंतु साधो शिरोमणियों प्रतिपाद, अमावस्या, छठी और नवमी को काठ की दातुन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उक्त तिथि को यदि दांत को काठ का संयोग हो जाए तो वह 7 पीढ़ी तक के लिए कुल को दग्न कर डालता है। जिस दिन धातु ना मिले या जिस दिन धातु करना निषिद्ध है, उस दिन 12 बार जल का कुल्ला करके मुख की शुद्धि कर लेने की विधि है। दातुन के बाद स्नान करें, फिर मंत्र पाठ पूर्वक आचमन करके पुनः आचमन करना चाहिए। मंत्र पाठ पूर्वक अपने ऊपर भी जल छिड़के और सूर्य के लिए अधर्व को तौर पर जलांजलि भरकर उछाले। अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के वरदान से प्रबल हुए मनदेह नामक राक्षस प्रतिदिन प्राय काल आकर सूर्य के साथ युद्ध करते हैं, किंतु जब गायत्री से अभिमंत्रित जलांजलि सूर्य देव के सामने उछाली जाती है, तब वह उन समस्त सूर्यवैरी मनदेह नाम के राक्षसों को मार भगाती है। तत्पश्चात महाभाग मारीची और ब्राह्मणों और सनक आदि योगियों द्वारा रक्षित हो भगवान सूर्य देव आकाश में आगे बढ़ते हैं। इसलिए द्विज को चाहिए कि स्वयं और प्रातः काल की संध्या का भी उल्लंघन ना करे। जो मोहवश संध्या का उल्लंघन करता है वह अवश्य ही नरक में पड़ता है। यदि स्वयं काल में मंत्र पाठ पूर्वक आचमन करके अपने ऊपर जल छिड़का कर फिर भगवान सूर्य को जलांजलि अर्पित की जाए और उनकी प्रति परिक्रमा करके पुनः जल का स्पर्श किया जाए तो वह द्विज शुद्ध हो जाता है। प्राय काल की संध्या तारों के रहते रहते विधि पूर्वक आरंभ करें और जब तक तारों का दर्शन हो तब तक गायत्री का जप करता रहे। तत्पश्चात घर में आकर विधान पुरुषों को स्वयं हवन करना चाहिए। फिर जो भृत्य, पालनीय, कटुंबी जन तथा दास आदि हो उनके भरण पोषण के लिए विधानग्रस्त चिंता करे। उसके बाद शिष्यों के हित के लिए कुछ देर तक स्वाध्याय करे। उत्तम द्विज को चाहिए कि अपनी रक्षा के लिए ईश्वर का सहारा ले, फिर दूर जाकर पूजा के लिए पुष्प, फूल और हवन के लिए समाधि आदि ले आए और पवित्र स्थान में एकाग्रचित्त से बैठकर
मध्यकालिक क्रिया संध्योपासना आदि करें। अब हम थोड़े में स्नान की विधि बतला रहे हैं जो समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। उस विधि से स्नान करके मनुष्य तत्काल पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि स्नान के लिए कुश और तिलों के साथ शुद्ध मिट्टी ले तथा प्रसन्नचित्त हो शुद्ध और मनोहर नदी के तट पर जाए। नदी के होते हुए छोटे जलाशयों में स्नान ना करें। वहाँ पवित्र स्थान पर उसे छिड़क कर कुश और मृत्तिका आदि रख दे। फिर विद्वान पुरुष मिट्टी और जल से अपने शरीर को यत्न पूर्वक लिप्त करके शुद्ध स्नान के द्वारा उसे धोकर पुनः आचमन करे। तदंतर स्वच्छ जल से प्रवेश करके जलेश वरुण को नमस्कार करे। फिर मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जहाँ कुछ अधिक जल हो वहाँ डुबकी लगाए। इसके बाद स्नान समाप्त कर मंत्र पाठ पूर्वक आचमन करके वरुण संबंधी पवमान मंत्रों द्वारा वरुण देव का अभिषेक करें। फिर कुश के अग्रभाग पर स्थित जल से अपना यत्न पूर्वक मार्जन करें और इंद्र विष्णु वर्चक्र में इस मंत्र का पाठ करते हुए अपने शरीर के 3 भागों में क्रमशः मृत्तिका का लेप करें। तत्पश्चात भगवान नारायण का स्मरण करते हुए जल में प्रवेश करें। जल के भीतर भली प्रकार डुबकी लगाकर 3 बार अर्धमर्शन पाठ करे। इस प्रकार स्नान करके कुश और तिलों द्वारा देवताओं ऋषियों और पितरों का तर्पण करे। इसके बाद समाहित चित्त हो जल से बाहर निकल तट पर आकर धुले हुए 2 श्वेत वस्त्रों को धारण करे। इस प्रकार धोती और उत्तरीय धारण कर अपने केशों को ना फटकारे। अत्यधिक लाल और नील वस्त्र धारण करना भी उत्तम नहीं माना गया है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिस वस्त्र में मल या दाग लगा हो अथवा जिसमें किनारी ना हो उसका भी त्याग करे। इसके पश्चात विज्ञा पुरुष मिट्टी और जल से अपने चरणों को धोए। फिर खूब देखभाल कर शुद्ध जल से 3 बार आचमन करे। 2 बार जल लेकर मुंह धोए। पैर और सिर पर जल छिड़के। फिर 3 बार आचमन करके क्रमशः अंगों का स्पर्श करे। अंगूठे और तर्जनी से नसिका का स्पर्श करे। अगुष्ठ और कनिष्ठिका से नाभि का स्पर्श करे। हृदय का करतल से स्पर्श करे। तदंतर समस्त अंगुलियों से पहले सिर का फिर बाहुओं का स्पर्श करे। इस प्रकार आचमन करके ब्राह्मण शुद्ध हृदय हो हाथ में कुश ले पूर्व की ओर मुख करके एकाग्र चित्त पूर्वक कुशासन पर बैठ जाए और आलस्य को त्याग कर शास्त्रोक्त विधि से 3 बार प्रणाम करे। तत्पश्चात वेद माता गायत्री का जप करते हुए जप यज्ञ करें। जप यज्ञ 3 प्रकार का होता है उसका भेद बताते हैं, आप लोग सुने। वाचिक, उपांशिक और मानस 3 प्रकार का जप कहा गया है। इन तीनों जप यज्ञों में उत्तरोत्तर जप श्रेष्ठ है, अर्थात वाचिक जप की उपेक्षा उपांशु और उसकी उपेक्षा मानस जप श्रेष्ठ है। अब इनके लक्षण बताते हैं। जप करने वाला पुरुष आवश्यकता अनुसार ऊंचे नीचे और समान स्वरों में बोले जाने वाले स्पष्ट शब्द युक्त अक्षरों द्वारा जो वाणी से सुस्पष्ट शब्दोच्चारण करता है वह वाचिक जप कहलाता है। इसी प्रकार जो तनिक सा ओठों को हिलाकर धीरे धीरे मंत्र का उच्चारण करता है और मंत्र को स्वयं ही कुछ कुछ सुनता या समझता है उसका वह जप उपांशु कहलाता है। बुद्धि के द्वारा मंत्राक्षर समूह के प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक पद और शब्दार्थ का जो चिंतन एवं ध्यान किया जाता है वह मानस जप कहा गया है। जप के द्वारा प्रतिदिन जिसका सत्वन किया जाता है वह देवता प्रसन्न होता है और प्रसन्न होने पर वह विपुल भोग तथा नित्य मोक्ष सुख को भी देता है। यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि
और सूर्य आदि देवताओं को दूषित करने वाले अन्य राहु केतु आदि ग्रह भी जप करने वाले पुरुष के निकट नहीं आते, दूर से ही भाग जाते हैं। द्विज को चाहिए कि वह आलस्य का त्याग करके प्रतिदिन तारों को देखकर अर्थात तारों के रहते रहते स्नान करके गायत्री के अर्थ में मन लगा गायत्री मंत्र का जप करें। जो द्विज अधिक से अधिक 1000 साधारणतः 100 अथवा कम से कम 10 बार प्रतिदिन गायत्री का जप करता है वह पापों से लिप्त नहीं होता। इसके बाद सूर्य देव को पुष्पांजलि अर्पित करके अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर ओम उ दत्याय जात वेद सम तथा ओम तच श्रुदे वाहितम इन मंत्रों का जप करे। फिर प्रदक्षिणा करके सूर्य देव को प्रणाम करे। तत्पश्चात विधान पुरुष प्रतिदिन देव तीर्थ से देवताओं का तर्पण करे। विज्ञ पुरुषों को देवताओं और उनके गणों का, ऋषियों और उनके गणों का तथा पितरों और पितृगणों का प्रतिदिन तर्पण करना चाहिए। तदंतर स्नान के बाद उतारे हुए वस्त्र को निचोड़कर पुनः आचमन करे। फिर हाथ में कुश लेकर कुशासन पर बैठ जाएं और ब्रह्मा यज्ञ की विधि के अनुसार पूर्वाभिमुख हो बुद्धि पूर्वक ब्रह्मा यज्ञ करे। तदंतर खड़ा हो तिल फूल और जल से युक्त अर्धपाद को अपने मस्तक तक ऊंचे उठा हंस शुचि षट इस रचना का पाठ करते हुए सूर्य देव के लिए अर्घ दे। फिर जल में स्थित वरुण देव को नमस्कार कर पुनः घर पर आ जाएं और वहां पुरुष सूक्त से भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करे। तदंतर विधि पूर्वक बलि वैश्य देव कर्म करे। इसके बाद जितनी देर में गौ दूधी जाती है उतनी देर तक द्वार पर अतिथि के आने की प्रतीक्षा करे। यदि कई अतिथि आ जाए तो उनमें से जिसे पहले कभी ना देखा हो उसका सम्मान सबसे पहले करना चाहिए। द्वार पर आकर अतिथि की खड़े होकर भली भांति अगवानी करने से गृहस्थ के ऊपर दक्षिणा, ग्रह पत्ते और आवनीय तीनों अग्नि प्रसन्न होते हैं। आसन देने से देवराज इंद्र को प्रसन्नता होती है। अतिथि के पैर धोने से उस ग्रस्त के पितृगण तृप्त होते हैं। अत्र आदि भोजन पदार्थ अर्पण करने से प्रजापति प्रसन्न होते हैं। इसलिए गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह अतिथि का पूजन करे। इसके पश्चात भक्तिमान पुरुष प्रतिदिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करके उनका चिंतन करे। फिर सन्यासी विरक्त एवं ब्रह्मचारी को भिक्षा दे। सब प्रकार से तैयार किए हुए अत्रों में से समस्त व्यंजनों से युक्त कुछ अन्न निकालकर प्रतिदिन यत्न पूर्वक भिक्षु को देना चाहिए। बलि वैश्य देव करने के पहले भी यदि भिक्षुक भिक्षा के लिए आ जाए तो उसे अवश्य भिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि यह दान स्वर्ग में जाने के लिए सीढ़ी का काम कर देता है। विषय देव संबंधी अत्रों से लेकर भिक्षुक को भिक्षा देकर उसे विदा करे। वैश्य देव कर्म ना करने के दोष को वह भिक्षु दूर कर सकता है। फिर सुवासिनी और कुमारी कन्याओं तथा रोगी व्यक्तियों को और बालकों एवं वृद्धों को पहले भोजन करा के उनसे बचे हुए अत्र को गृहस्थ पुरुष स्वयं भोजन करे। भोजन करते समय पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठे और मौन रहे अथवा बल बोले। भोजन से पहले प्रसन्न से अत्र को नमस्कार करके पृथक पृथक 5 प्राण वायुओं के नाम मंत्र से अर्थात ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा इस प्रकार उच्चारण करते हुए 5 बार प्राण गृहोत्र करे। इसके बाद एकाग्रचित होकर उस स्वादिष्ट अत्र को स्वयं भोजन करे। भोजन के बाद मुंह हाथ धो आचमन कुल्ला करके अपने उदर का स्पर्श करते हुए इष्ट देव का स्मरण करें। फिर विधान पुरुष इतिहास पुराणों के अध्ययन से
कुछ स्वयं व्यतीत करें। तदंतर स्वयं काल आने पर बारह नदी या जलाशय के तट पर जाकर विधि पूर्वक संध्योपासन करे। पुनः रात्रि काल में हवन करके अतिथि सत्कार के पश्चात भोजन करे। दी जातियों के लिए प्राय और स्वयं दो ही समय भोजन करना वेद विहित है। इसके बीच में भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे अग्निहोत्र प्राय और स्वयं काल में किया जाता है, वैसे ही दो ही स्वयं भोजन की ही भी विधि है। इसके अतिरिक्त विधान द्विज को चाहिए कि वह प्रतिदिन शिष्यों को पढ़ाए, परंतु अध्ययन के लिए वर्चित समय का त्याग करे। स्मृति में बताए हुए तथा पहले के पुराणों में वर्णित संपूर्ण अनध्याय काल को त्याग दे। महानवमी, अश्विनी शुक्ल नवमी और दशमी तिथि, भरनी नक्षत्र और अक्षय तृतीया में विधान पूर्वक शिष्यों को ना पढ़ाए। माघ मास की सप्तमी को अध्ययन ना करे। सड़क पर चलते समय और उबटन लगाकर स्नान करते समय भी अध्ययन का त्याग करें। अपना हित चाहने वाले गृहस्थों को चाहिए कि विधि पूर्वक दान करें। विशेषतः सुवर्ण दान, गौदान, भूमि दान करें। जो द्विजश्रेष्ठ सुवर्ण आदि पूर्वोक्त वस्तुएं क्षत्रिय ब्राह्मणों को दान में ना देता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। जो गृहस्थ शुभाचरणों से युक्त, पवित्र और श्रद्धा रहकर श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। वह भगवान नरसिंह की कृपा से जाति में उत्कर्ष प्राप्त करता है और सप्तमो ब्रह्मा जी के साथ ही वह मुक्त हो जाता है। विप्रगण, इस प्रकार मैंने आप लोगों से यह सनातन धर्म समूह का संक्षेप से वर्णन किया। जो पुरुष सदगृहस्थ के उक्त धर्म का भली भांति प्रयत्न पूर्वक पालन करता है, वह मुक्त होकर भगवान हरि को प्राप्त करता है। बोलो नरसिंह भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय।